कथा आना चाहिए। अरे कल की कथा क्या सब लोग एक तो कल्याण दास की सुनाई थी और उसके बाद में वो दो भाइयों की सुनाई थी, एक संत दास और एक हरिदास। नहीं एक गोपाला बाई दो भाइयों की भी है ना, राम दो भाइयों की भी सुनाई थी ना। उसके बाद में उनकी भाइयों की पहले आई थी गोपाला बाई। आज है श्री रामदास। बोले रामदास जी महाराज की जय। शीतल परम सुशील वचन कोमल मुख से भक्त उदित रवि देखी हृदय बारी जिमि विदिश। अति आनंद मन उमंग संत परिचर्चा करे। चरण धोय दंडोत विविधि भोजन विस्तर। बचपन निवास विश्वास हरि जुगल चरण उर जगमगत। श्री रामदास रस रीति सो भली भांति सेवत। बोले रामदास जी महाराज की जय। अब इनके बारे में बता रहे। श्री रामदास जी बड़े मधुर भाव से भक्तों की सेवा करते थे। इनके मुख से शीतल कोमल और नम्रता पूर्ण वचन ही निकलते, कठोर वचन नहीं निकलते। सूर्योदय होते ही जैसे कमल विकसित हो जाता है, खिल जाता है, उसी प्रकार भक्त को देखकर आपका हृदय खिल उठता था। किसका? श्री रामदास जी का। मन में अपार उत्साह रखकर, बड़ी खुशी रखकर, मन में बहुत खुशी होते थे और बड़ी रुचि के साथ संतों की विविध प्रकार से सेवा करते थे। हाँ, सुरसुरवा करते थे। आते ही संतों के श्री चरणों को धोकर चरणोदक लेते, उन्हें साष्टांग दंडवत करते। तत्पश्चात अनेक प्रकार के उत्तम से उत्तम भोजन प्रसाद खवाते, जितना अच्छा बन उत्तम से। बछवन में आपका निवास स्थान था। वन का नाम है बछवन। भव सागर में नहीं, कहाँ था उनका? बछवन में आपका निवास स्थान था। भगवान में आपका अटल विश्वास था और उन्हीं के युगल श्री चरण कमल आपके हृदय भवन में जगमगाते। भगवान के दोनों चरण उनके हृदय में ज्योति की तरह दिखते। श्री रामदास जी के विषय में विशेष विवरण इस प्रकार है। किसी संत ने श्री रामदास जी के भक्ति भाव की प्रशंसा सुनी तो वे इनकी भक्ति निष्ठा को देखने के लिए इनके आश्रम पर आए। अब संजोग बस क्या हुआ कि ये वहीं बैठे थे। वे संत इन्हीं से पूछने लगे कि श्री रामदास जी कौन? अब जो नहीं जानेगा भाई पूछेगा बाला कौन है? तो संत को आया देखकर श्री रामदास जी जल्दी से उठे और उन्होंने संत के चरण धोकर चरणामृत। ये नहीं कहा कि मैं ही हूँ, पहले उठकर चरण ही धो लिया और चरण उठकर ले लिया, चरणामृत लिया। इसके बाद साष्टांग दंडवत करके बोले आप विराजो, रामदास जी अभी आता। तू तो कहते मैं हूँ कौशल्या, तेरे किससे मिलना? आप विराजो, रामदास जी अभी आता। आगंतुक संत ने कहा, उस संत ने कहा जो आए थे, कि पहले हमें यह बतलाइए कि रामदास जी कहाँ हैं। उनसे मिलने की मुझे तीव्र लालसा है, बहुत मेरे को आतुरता है, बहुत जल्दी है, इच्छा नहीं, बहुत आतुरता है, बहुत व्याकुलता है, बताइए कि कहाँ। और यहाँ आने का हमारा यही मुख्य प्रयोजन। असली बात हमारी यही कि हमने उनसे मिलना, उनसे मिलकर हमें शीघ्र ही चले जाना है, हम चले भी जाए। श्री रामदास जी ने उत्तर दिया, पहले आप चलकर प्रसाद दीजिए, फिर रामदास जी आ जाएगा। संत ने कहा नहीं, पहले रामदास जी को बुलाकर उनका दर्शन करा दीजिए, उसके बाद ही मैं प्रसाद पाऊंगा।
इस प्रकार उनका आग्रह देकर श्री रामदास जी ने कहा, आप संतों का सेवक रामदास जी हैं। देखो झूठ बोल गया था भाई, पहले प्रसाद पा लो तुम, बाद में रामदास आ जाएगा। हाँ, यह आपका ही आश्रम है, कृपा करके आप अपने आश्रम में पधारिए और प्रसाद पाइए। यह सुनते ही वे संत श्री रामदास जी के चरणों में गिर गए। उनका हृदय आनंद से भर गया, वे फूले नहीं समा रहे थे। वे कहने लगे, आपके सुयश की चांदनी सर्वत्र फैली है, उससे सभी लोगों को उससे सभी लोगों को सुख शांति मिल रही है। आपका दर्शन करके मैं कृतार्थ हो गया, मेरे हृदय में भी प्रकाश है। अब प्रियदास जी ने इस घटना का अपने कवित्व में इस प्रकार वर्णन किया। श्री रामदास जी की कन्या का विवाह था, उनकी कन्या का विवाह, ये नहीं पढ़े मैंने कविता। उस अवसर पर सबको बड़ा भारी उत्साह हुआ। अनेक प्रकार के पकवान बाराती और घरातियों के लिए बनाकर कोठे में रख दिए गए। पहले वो उसके कोठे होते थे ना मिट्टी के, अनाज रखने वाले, उसमें रख दिए। और कोठा बनाते हैं इसी में, जैसे कोठा मकान खराब हो जाए, एक कमरा बना के वो कोठा पर्दा लगा के पंडित को बैठा देते, दीवा जला के उसको कोठा करते हैं। अब उसको हमारे में ब्याह शादी में अगर वहाँ जो पूरा खाना रहता है उसमें अगर पंडित बैठ गया तो उसको भरना नहीं, हाँ उसको कोठा नहीं कहता। कोठा हम लोग जो अनाज, हमारा कोठा ही कहता, हमारा जो घर का पंडित होगा ना वही कोठे में रख दिए गए। इनके पुत्र और नाती पकवानों की रखवाली करने, इसके रामदास जी करने लगे। उन्होंने कोठे में ताला बंद कर दिया, क्योंकि उनके मन में डर था कि कहीं बाबा जी सब सामान साधु संतों को अवसर पाकर श्री रामदास जी ने दूसरी ताली लगाकर कोठे का ताला खोल दिया। जमाने में आप किसी से डरते नहीं थे। संत जन पधारे, आपने पोटली बंधवा दी और कहा कि इस स्थान में ले जाकर आप लोग भोग लगाइए, अलग स्थान में ले जाकर भोग लगाइए और पाइए। संत भगवंत को पकवानों की पोटलियां बांधवा कर आपने महान श्री प्रियदास जी ने इस घटना का अपने कविता में इस प्रकार वर्णन किया। बेटी को विवाह घर बड़ो उत्साह भयो, किए पकवान नाना कोठे मांझ धरे, करे रखवारी सुत नाती दिए तारो रहे, और ही लगाई तारी खोलो नहीं डरे। आए गृह संत तिन्हें पोट बंधवाए दई, पायो यो अनंत सुख ऐसे भाव भरे। अनंत सेवा श्री बिहारी लाल गाई, पाक शुद्धताई मेरे मन भाई, सब साधु दूर है, सब साधु। अब आ गए श्री राम राय जी। भक्ति ज्ञान वैराग जोग अंतर्गति पाग्यो, काम क्रोध मद लोभ मोह मतसर सब त्याग, कथा कीर्तन मगन सदा आनंद रस भूमि, संत निरखी मन मुदित उदित रवि पंकज फूले, बैर भाव जिन द्रोह किए तासु पाग खसी भवे पड़े, विप्र सार सुख हर जन्म राम राय हरि रति करे। इसका भावार्थ है, अर्थ है कि सार सवत ब्राह्मण वंश में जन्म लेकर श्री राम, हाँ जो गीता का है सारस्वत नहीं, सार नहीं, सारस्वत ब्राह्मण वंश में जन्म लेकर, इसका सार है कि उन्होंने ब्राह्मण वंश में जन्म लिया, इसका ये लेकर श्री राम राय जी ने भगवान में प्रेम किया। आपकी चित्त वृत्ति ज्ञान वैराग और भक्ति योग में सर्वदा पड़ी रही, कभी उससे छूटती नहीं थी। उसे काम क्रोध अहंकार लोभ मोह और ईर्ष्या आदि माइक विकारों को आपने सर्वथा छोड़ दिया। आप सर्वदा भगवत कथा कीर्तन में मगन होकर आपके इसके आनंदमय अनुभव से झूलते रहे। संतों को देखकर आपका मन उसी प्रकार खिल जाता था जैसे सूर्य को देखकर कमल का पुष्प, हाँ देखकर कमल का पुष्प। जिन दुष्टों ने आपसे देश किया, आपको नीचा दिखाना चाहा, उन्हें स्वयं ही नीचा देखा। और संतों को कहने की जरूरत नहीं पड़ती, जो उनका नीचा करता है वो स्वयं। श्री राम राय जी के विषय में
विशेष विवरण इस प्रकार है कि श्री राम राय प्रभु का जन्म रावी नदी के तट पर बसे लाहौर पोस्ट में पंजाब में 20 संवत 1540 बैसाख शुक्ल 11 को माध्याह्न में हुआ। पंजाब में लाहौर तो पाकिस्तान में है। हाँ, पंजाब में कैसे है? वो नदी है ना लाहौर में, वहां से बह के आती होगी पंजाब में। लाहौर में नदी है। अच्छा, 11 को हाँ माध्याह्न में हुआ। आपके पिता श्री गुरु गोपाल जी और माता श्री यशोमती जी परम परागत रूप से घर में विराजमान श्री गीता गोविंद के कर्ता श्री जयदेव जी के ठाकुर श्री राधा माधव जी ने श्री गुरु गोपाल जी को स्वप्नादेश दिया, स्वप्न में उपदेश दे दिया। क्या था कि मेरा चरणामृत अपनी धर्म पत्नी को पिलाओ, उससे एक महान चमत्कारी भक्त पुत्र उत्पन्न होगा। पादोदक पान करते ही यशोमती जी को ऐसा अनुभव हुआ कि किसी शक्ति विशेष ने मेरे उदर में प्रवेश किया। ये भगवान का चरणामृत प्रवेश कर मुझे कृतार्थ कर दिया। हाँ, शक्ति विशेष ने मेरे उदर में प्रवेश कर मुझे कृतार्थ किया। किसी के मत से श्री रामेश्वरम की यात्रा में वही जन्म रामेश्वर तीर्थ यात्रा गई थी तो वही जन्म। इसलिए इनके रामेश्वर राम राय, रामदास और राम गोपाल आदि नाम पड़ गए। 11 वर्ष की अवस्था में योगोपवीत संस्कार। पिता ने इन्हें गायत्री के साथ श्री राधा गोपाल मंत्र, गायत्री मंत्र के साथ माता के साथ उनको ये मंत्र दिया राधा गोपाल, जो यमुना पुलिन झील समेत वृंदावन में श्री जी के द्वारा श्री जयदेव जी को प्राप्त हुआ। वही श्री राम राय के प्रकाट्य के 10 वर्ष बाद श्री चंद्र गोपाल जी का जन्म दूसरे। सब लोग इन्हें चित्र सखी का अवतार मानते, चित्रा सखी का अवतार मानते। श्री राम राय जी ने विश्व संवत 1552 में बसंत पंचमी के दिन श्री जयदेव जी की जन्म जयंती के उपलक्ष्य में बिना सामग्री मंगवाए 1000 ब्राह्मणों को भोजन कराया। कोई खाने पीने की सामग्री नहीं। आपकी महिमा सर्वत्र विख्यात हो गई। ठाकुर श्री माधव राधा माधव जी ने आज्ञा दी कि तुम वृंदावन जाओ। उसके बाद मैं चंद्र गोपाल के साथ आऊंगा। भगवान ने आदेश पाकर योग बल से आप हरिद्वार पहुंच गए। वहां नाना के बड़े भ्राता श्री आशु धीरज जी मिले। नाना जी के बड़े भाई, नाना जी के भाई थे वो भी। उन्हें भी वृंदावन ले गए। उनको मार्ग में हरिद्वार पहुंचे, हरिद्वार से नाना को साथ ले गए। मार्ग में उपब्रज पोस्ट में अलीगढ़ में प्रसादी नाम के ब्राह्मण संत सेवा करते हैं। उनके यहाँ विश्राम किया। उनकी दीनता देकर आपने अपनी मुंद्रिका को उतार कर दे दी और आशीर्वाद दिया कि खूब लक्ष्मी से संपन्न हो जाए। लक्ष्मी तो आप ही ने दे दी, मुंद्रिका को अपने हाथ की उतार के दे दी तो लक्ष्मी तो आएगी। एक संत की चीज होगी ना। हाँ। अपने घर पे उसने और श्री राधा माधव का भजन करो। कालांतर में श्री से संपन्न होने पर श्री राधा माधव की सेवा पूजा सब चीज से संपन्न हुआ। श्री आशु धीरज जी को संपूर्ण ब्रज यात्रा करवाई। हाँ, ब्रिजवासियों की एवं ब्राह्मणों को, हाँ अपने नाना को ब्राह्मणों की खूब सेवा करते। इससे इन्हें सब लोग प्रभु कहने लगे। आजा तेरे आपके गोत्र का आ रहा है, गोत्र का। एक दिन श्री राम राय जी ने वृंदावन में वास करने की इच्छा की। लोगों ने समझाया कि यहाँ हिंसक जानवर रहते हैं, वृंदावन में वास मत कीजिए, यहाँ हिंसक जानवर रहते हैं, मार के खाक हो जाए।
बेचारी का ऐसा बहुत बचाया लेकिन एक दिन सभी को सोते हुए छोड़कर आप वृंदावन पहुंच गए। यमुना पुलीन धीर समीर में आपको श्री राधा माधव जी के दिव्य दर्शन हुए। जल में यमुना के तीर में पुलीन तो उनको भगवान के दर्शन, हाँ दर्शन में श्री ठाकुर जी ने आदेश दिया कि पहले तीर्थाटन करो तब यहाँ वास करना, पूरे तीर्थ करो। तीर्थाटन करते हुए आप काशी पहुंचे। विद्वानों ने प्रभावित होकर आपकी शोभा यात्रा निकाली। उसमें श्री माधवेंद्र पुरी, राजेश्वर तीर्थ, प्रकाशानंद सरस्वती, श्री वल्लभाचार्य, श्री गोकुलानंद, विद्यासागर, गोविंद, कवि रंगनाथ एवं विश्वनाथ आदि महापुरुष उपस्थित थे। उनके तीर्थ ईर्ष्यावश जिन्होंने शास्त्रार्थ किया उन्हें पराजित करके भक्ति की स्थापना की। हजारों लोगों को प्रसाद पवाकर संतुष्ट किया। श्री नित्यानंद महाप्रभु ने प्रसन्न होकर इन्हें अपनी ओर आकर्षित खींच लिया। श्री माधवेंद्र पुरी जी ने श्री राम राय जी को बताया कि ये संकर्षण भगवान हैं, सबको अपनी तरफ खींचते हैं, इनसे दीक्षा ले लो। किसका? ये तो बलराम जी का नाम था, संकर्षण किसका? बलराम। नित्यानंद महाप्रभु, भगवान कृष्ण चैतन्य महाप्रभु, नित्यानंद महाप्रभु नहीं हुए हैं दो। नित्यानंद महाप्रभु बोल रहे हैं कि इनसे आप दीक्षा लो, ये संकर्षण है इनका नाम है, ये सबको अपने ओर खींच लेते हैं। रूप माधुरी खींचती नहीं है क्या? लोग तन्मय हो जाते हैं, सब कुछ छूट जाता है। ऐसे भगवान की रूप माधुरी है। वो तो संत स्पष्ट ही भगवान का। और गुरु तत्व को स्वीकार करो। आचार्य होकर भी उन्होंने इनके गुरु तत्व को स्वीकार किया, जबकि आचार्य थे। देखो आपके उत्कृष्ट दैन्य को देखकर श्री वल्लभाचार्य जी भी बहुत संतुष्ट हुए। उसके पश्चात श्री राम राय जी श्री नित्यानंद जी के साथ नवदीप पधारे। कलकत्ता वहाँ ना सबसे नवनीत पधारे और श्री चैतन्य महाप्रभु जी का दर्शन किया। उन्हें अष्टपदी सुनाया कविता अष्टपदी। प्रसन्न होकर श्री चैतन्य महाप्रभु जी ने कहा, आप साक्षात राम पुत्र हैं, मैं श्री वृंदावन में आकर आपसे मिलूंगा। अपने साथ भूग भर और लोकनाथ को ले जाओ। वो दो है, एक का नाम है भूग भर और एक नाम है लोकनाथ। दोनों आप श्री जगन्नाथ भगवान का दर्शन करते हुए वृंदावन आए। कौन? चैतन्य नहीं, अच्छा ये जो शाश्वत गोद में गए हैं। हाँ, जो आ रहे थे वृंदावन, राम राय जी। श्री माधवेंद्र पुरी जी ने गोवर्धन में आकर 20 संवत 1560 में श्री नाथ जी को प्रकट किया। श्री नाथ जी की आज्ञा पाकर श्री माधवेंद्र पुरी जी चंदन कपूर लेने के लिए उड़ीसा चले तो श्री राम राय जी को श्री नाथ जी की सेवा सौंप गए। आप अनेक उत्सव करने लगे। कुछ दिनों बाद श्री राम राय जी 2 बंगाली वैष्णवों के द्वारा श्री नाथ जी की सेवा कराने लगे। इसके बाद आप जगन्नाथपुरी चले गए। बंगाली वैष्णव स्वतंत्र रूप से सेवा करने लगे। जगन्नाथपुरी में लाहौर के भक्तों से भेंट हुई। हुई तो उन्हें वृंदावन आदि का दर्शन कराकर लाहौर विदा कर दिया। इधर पुत्र के वियोग में श्री गुरु गोपाल और श्री यशोमती जी ने शरीर त्याग कर, क्योंकि तो वो हो गए,
परम धाम। वो पूरा भारत एक था, पाकिस्तान नहीं बना था उस टाइम पर, क्योंकि ये तो पाकिस्तान तो अभी 47 में तो वही जो 1947 शाहजहां में हुआ है। हाँ, वो एक ही था भारत। परम धाम गमन किया उन्होंने। यह जानकर आपने चंद्र गोपाल को स्वप्न उपदेश दिया, स्वप्न में उपदेश दिया। वे श्री राधा माधव को लेकर पत्नी सहित वृंदावन और वंशीवट स्थान में थे। आप श्री राधा माधव जी के दर्शन करके विभोर हो गए। इन्हें छाती से लगाकर श्री ठाकुर जी ने आज्ञा दी कि श्री वृंदावन रस की वर्षा करो। तुम्हारी वाणी आदि वाणी कहलाएगी। आपकी वाणी जो है आदि वाणी हो जाएगी, जिसका वाक शक्ति का वो दे दिया वरदान। श्री गौरांग महाप्रभु वृंदावन पधारे और अक्रूर घाट पर थे। वृंदावन में है अक्रूर घाट। अक्रूर और क्या होगा ना, और कच्चा चाय तो खाते हाँ, भगवान का। वो तो थे। वो तो राम। श्री राम राय जी नित्य गीत गोविंद सुनाकर इन्हें प्रसन्न करते। चैन मिलेगा गीत गोविंद। हाँ, महाप्रभु जी ने गोपाल जी के दर्शन की इच्छा, लेकिन श्री गिरिराज जी के ऊपर पैर नहीं रखना चाहते थे। गिरिराज जी के ऊपर पैर नहीं रखना चाहते थे ना। वो वृंदावन तो पधारे और अक्रूर घाट पर ठहरे, उधर ही होगा। भगवान गोवर्धन पे पैर रखना नहीं चाहते थे। वही होगा तो हाँ, घाट वही है, पैर नहीं रखना चाहते थे। उसी समय अकस्मात यवन आतंकवश वैष्णव लोग श्रीनाथ जी को गाठौली से ले आए। तब श्री महाप्रभु जी ने दर्शन किया। इस प्रकार ब्रिज में महाप्रभु जी का संग सुख आपको प्राप्त हुआ। श्री गोपाल जी के प्रकाट्य का समाचार पाकर श्री मद वल्लभाचार्य महाप्रभु यहाँ पधारे। आपसे पूर्व परिचय था, पहले से ही परिचय था, अब पधार परिचय था। अतः आपके पास ठहरे हुए लोग, आपने सभी ब्रजवासियों की सम्मति से, सबकी सम्मति से श्रीनाथ जी की सेवा श्री वल्लभाचार्य जी को सौंपी। सबसे पूछकर इन्होंने मंदिर बनवाया और सेवा तथा भोग राग की विशेष व्यवस्था। आपने बंगाली वैष्णव को सेवा से नहीं हटाया। उस विवाद में आपने वल्लभ कुल का ही पक्ष लिया। अतः बंगाली वैष्णव आपसे असंतुष्ट हुए, उनका नहीं लिया। 12 वैष्णव वार्ता में लिखा है, पुस्तक है, 12 वैष्णव वार्ता में लिखा है कि इसी कारण से श्री राम राय जी की चर्चा गौड़ीय साहित्य में बहुत कम हुई, क्योंकि उन्होंने उनका पक्ष नहीं लेकर उनका पक्ष लिया। इसलिए वो श्री जीव गोस्वामी जी ने परपंच से, हाँ, श्री जीव गोस्वामी जी ने परपंच से दूर होने के कारण श्री राम राय जी की संदर्भ के मंगलाचरण में आपकी वंदना की। यथा क्या वंदना किए? वंदे श्री परमानंदनम भट्टाचार्य सुखालयम राम रायम तथा वाणी विलासम चोपदेशकम। कि एक बार श्री राम राय जी गोकुल दर्शन करने गए तो श्री गोकुलनाथ जी का दर्शन करके फिर श्री विठलनाथ जी से मिले। उन्होंने आपकी बहुत प्रशंसा सुनकर आप बोले, अरबी घोड़ा यदि तुर्की चाल चलता है तो उसकी लोग विशेष बड़ाई नहीं करते। अगर कौवा हंस की चाल चले तो कौन करेगा? ऐसे जो तुर्की घोड़ा है, अगर ऐसा चाल चलता है तो उसकी कोई बड़ाई नहीं करती, अपनी बड़ाई नहीं सुनते। परंतु यदि खच्चर, हाँ, खच्चर यदि तुर्की चाल चले तो सभी देखने जाते हैं और बड़ाई करते हैं। ऐसे ही हंस की हंसता यदि कौवों में हो तो उसे बड़पन मिलता है। यह सुनकर गोसाई जी बहुत प्रसन्न। अंतिम समय में कहीं आना जाना बंद करके आप वन विहार और बंसी बट में रहकर भजन ध्यान। उसी समय आपने ब्रह्म सूत्र पर गौर गोविंदी निवृत्ति लिखी, कोई पुस्तक लिखी। इनके छोटे भ्राता श्री चंद्र गोपाल जी ने वृत्ति के ऊपर
भाष्य क्या उन्होंने टीका किया। श्री राम राय जी के संस्कृत में 12 ग्रंथ हैं। आदि वाणी और श्री गीत गोविंद पर पदावली ये भाषा ग्रंथ प्रसिद्ध है। इस प्रकार विश्व संवत 1540 तक आपकी दिव्य जीवन लीला है। आपके 12 प्रधान शिष्य थे, इनके नाम इस प्रकार: पहला श्री भगवान दास जी, दूसरा श्री गरीबदास जी, तीसरा श्री विष्णुदास जी, चौथा श्री ईगलदास जी, पांचवा गोस्वामी श्री राधिका नाथ जी, छठा श्री किशोरदास जी, सातवां श्री केशवदास जी, आठवां श्री मनोहर दास जी, नौवां श्री लाखादास जी, 10वां श्री मधुसूदन दास जी, 11वां श्री हरिदास जी पटेल और 12वां थे श्री तीरथ राम जी जोशी। बोले श्री राम राय भगवान की जय। अब आया श्री भगवंत मुदित जी। कुंज बिहारी के सदा अभ्यंतर भाषे, दंपति सहज स्नेह प्रति परमिति प्रकाश। अनने भजन रस रीति पुष्ट मार्ग करी देखी, विधि निषेध बल त्यागी पागी रति हृदय विषेकी। माधव सुत संबत रसिक तिलक दाम धरि सेव लिए, भगवंत मुदित उदार जस रस रसना अश्वाद। कह रहे कि श्री माधव दास जी के सुपुत्र श्री भगवंत मुदित जी ने रसिक भक्तों से समर्थित तुलसी कंठी और तिलक धारण कर अपने इष्टदेव श्री राधा कृष्ण की नित्य नियम से सेवा तथा उदार भगवान के परमोदार सुयश का अपनी वाणी से वर्णन करके उसके रस का आस्वादन भगवान की लीला का अपने वाणी से वर्णन करके उनके उसका रास का वर्णन करके अपनी जीभा को वो रस चखा जो हर कहीं आस्वादन। श्री कुंज बिहारी की नित्य निकुंज लीला इनके हृदय में सर्वदा प्रकाशित रहती थी, हमेशा चलती थी। दंपति श्री राधा कृष्ण का जो पारस्परिक सहज स्नेह और प्रीति की जो अंतिम सीमा है, उससे आपका हृदय प्रकाशित था। अनन्य भाव से सेवा करने की जो रसमय रीति है ना, उसी को आपने उत्तम से उत्तम मार्ग मानकर रखना। भगवान की जो अनन्य रीति से, जिसका पारा वारा ही नहीं है, लेकिन कितने कौन से करने से, वो मार्ग आपने अपनाया, उसी पर चले। भक्ति से भिन्न लौकिक वैदिक विधि निषेधों का सहारा छोड़कर आपका हृदय विशेषकर श्री राधा कृष्ण के परमा अनुराग में सराबोर। जो वेद में लिखा है उसके अनुसार चले, उसी के अनुसार उनकी पूजा करें, उन्हीं का अनुसरण किया, और जो उसमें नहीं है उसका निषेध करें। श्री भगवंत मुदित जी के विषय में विशेष विवरण इस प्रकार है। श्री भगवंत मुदित जी परम रसिक संत थे। आप आगरा के सूबेदार नवाब सुजाउल मुल्क के दीवान थे। कोई भी ब्राह्मण, गोसाई, साधु या गृहस्थ ब्रजवासी जब आपके यहाँ पहुँच जाता तो आप अन्न, धन और वस्त्र आदि देकर उसे प्रसन्न करते, खुश करते। क्योंकि ब्रजवासियों के प्रेम में इनकी बुद्धि रम गई थी। आपके गुरुदेव का नाम श्री हरिदास। ये श्री वृंदावन के ठाकुर श्री गोविंद देव जी के मंदिर के अधिकारी। इन्होंने ब्रजवासियों के मुख से श्री भगवंत मुदित जी की बड़ी प्रशंसा सुनी, तो इनके मन में आया कि हम भी आगरा जाकर कुछ शिष्य भक्ति की भक्ति दें। श्री भगवंत मुदित जी ने सुना कि श्री गुरुदेव आ रहे हैं, तो इन्हें इतनी प्रसन्नता हुई कि ये अपने अंगों में फूले नहीं। ये अपनी स्त्री से बोले कि कहो श्री गुरु चरणों में क्या भेंट देनी चाहिए अपने औरत से। स्त्री ने कहा हम दोनों एक एक धोती पहने
और से सब घर द्वार कोठार भंडार चल अचल संपत्ति श्री गुरुदेव को समर्पण करेंगे। जब विश्वामित्र जाने लगे राम राज्य हो गए, विश्वामित्र नहीं, जब उनको लेने आए थे, ब्याह हुआ करके आ गए जब भगवान, तो विश्वामित्र श्री रहे ना राजा दशरथ के घर में, तो जब सब चले गया विश्वामित्र जाने ही नहीं देते थे, राजा दशरथ रोक लेते थे। तो जब जाने लगे तो राजा दशरथ खड़े हो गए, तीनों स्त्रियों से और अपने बच्चों से। महाराज ये पूछिए, बोले नहीं, बोले नाथ सकल संपदा ये तुम्हारी और मैं सेवक समेत सुतनारी। ये संपदा जो है पूरा अयोध्या नगरी आपकी है, मैं तो बच्चों के सहित और आप नारी के समेत आपका क्या है, सेवक है ना। दे और हम दोनों वृंदावन में चलकर भजन करें। स्त्री की ऐसी बात सुनकर श्री भगवान मोदी जी उस पर प्रसन्न हुए और बोले सच्ची गुरु भक्ति करना तो तुम ही जानती है ना। यह तुम्हारी सम्मति हमको अत्यंत प्रिय लगी। ऐसे कहते हुए उनके नेत्रों से आंसू बहने लगे। गुरुदेव रात्रि में बाहर द्वार पर बैठे सुन रहे थे। सर्वस्व समर्पण की बात गोस्वामी श्री हरिदास जी ने सुनी और उन्होंने जान लिया कि सर्वस्व त्याग करके विरक्त बनना चाहते, जिसका अभी योग नहीं है, समय नहीं है। इसीलिए कहते हैं ना, हर काम समय पे ही होगा भाई, उससे जल्दी हो ही नहीं सकता। अभी इसका योग नहीं कि विरक्त हो जाए। अतः आप उसी समय बिना श्री भगवंत मुदित से मिले ही परिचित व्यक्ति को बताकर लौटकर श्री वृंदावन को चले गए। वो मिले ही नहीं उनसे, पहले देख किसी अपरिचित व्यक्ति को बता दिया, जिसको पहचानते नहीं थे। बोल दिया इनको बता देना और हम लौट कर वृंदावन को चले। गुरु चाहे कल्याण और सबका कल्याण ही चाहेंगे, जो अच्छे संत हैं सच्चे। इनके प्रेम भरे त्याग के प्रण पर बहुत ही संतुष्ट। भक्तमाल के टीकाकार श्री प्रियदास जी ने अपने कविता में इस घटना को कि श्री भगवंत मुदित जी को जब यह मालूम हुआ कि श्री गुरुदेव जी आए और वापस चले गए, तो आपका उत्साह नष्ट हो, खुशी उदासी नष्ट हो, हृदय में अपार पश्चाताप बहुत। फिर आपने गुरुदेव के दर्शन करने का विचार किया, फिर विचार, और नवाब से आज्ञा मांगकर श्री वृंदावन आए। गुरुदेव के दर्शन कर सुखी हुए, बहुत से लीला पदों की रचना की वहीं पर। आपका रसिक अनन्य भक्तमाल ग्रंथ प्रसिद्ध है। इस प्रकार आपने अनन्य प्रेम का एक रस निर्वाह किया। गुरुदेव से आज्ञा लेकर आगरा को लौटा। वहाँ किसी कारणवश कई ब्रिजवासी चोरों ने आपके घरों में ही चोरी कर दी, पर इससे आपने जरा भी मन में दुख न माना, क्योंकि आपका मन भगवान की भक्ति में सराबोर और दृष्टि में श्री वृंदावन बिहारी जी समाये हुए थे। वास्तव में आप बड़े ही भाग्यशाली और प्रेमी संत थे। संसार में आपका भगवत प्रेम प्रसिद्ध। श्री भगवंत मुदित जी के पिता श्री माधव दास जी रसिक थे। आगे उनकी कथा सुनिए। श्री माधव दास जी बेसुध हैं, नारी छूटने वाली है। हाँ, अब इनका अंतिम समय आ गया। ऐसा जानकर लोग उन्हें पालकी में बैठाकर आगरा से श्री वृंदावन धाम को ले चले। जब आधी दूर आ गए तब श्री माधव जी को होश आया। दुखित होकर आपने लोगों से पूछा कि कुरूरो, रे कुरूरो, तुम लोग मुझे कहाँ लिए जा रहे हो? जा रहे लोगों ने कहा आप जिस श्री वृंदावन धाम का नित्य ध्यान किया करते हैं वहीं ले चल रहे हैं। यह सुनकर आपने कहा अभी लौटाओ, यह शरीर श्री वृंदावन जाने के योग कदापि नहीं। इसे जब वहाँ जलाया जाएगा तब इसमें से बड़ी भारी दुर्गंध निकलेगी। बता, संत होकर के ये बात कह रहे हैं, हमारी तुम्हारी
वह प्रिया प्रियतम को अच्छी नहीं लगेगी। मेरे प्रिया प्रियतम को अच्छी नहीं। प्रिया प्रीतम के पास जाने योग जो होगा वह अपने आप उनके पास चला जाएगा। वही आऊंगे लेने जब जाएंगे। आप ऐसे भाव की राशि के ऐसा भाव था। वापस आकर आगरा में ही आपने शरीर छोड़ा। श्री प्रियादास जी ने श्री माधव दास जी की इस भावना का अपने कविता में इस प्रकार सुनाऊं। वही है आगे का चल। अच्छा श्री अब आ रहा है श्री लालमती जी। गौर श्याम सो प्रीति प्रीति जमुना कुंजनी सो बंसी बट सो प्रीति प्रीति ब्रज रज पूजनी गोकुल गुरुजन प्रीति प्रीति घन 12 बंसो पुर मथुरा सो प्रीति प्रीति गिरि गोवर्धन बास अटल वृंदा विपिन दृढ़ करी सो नागरी क्यों दुर्लभ मानुष देह को लालमती लाहो की परम भक्त श्री लालमती जी ने गौर श्याम श्री राधा कृष्ण श्री यमुना जी तथा उसके तट पर विराजमान कुंज भवनों से प्रेम किया। इनके हृदय में बंसी बट ब्रज रज गोकुल ब्रजवासी रसिक संत श्री मथुरापुरी एवं श्री गिरिराज गोवर्धन के प्रति अपार। इस चतुर ब्रज भक्ता देवी ने श्री वृंदावन धाम में अखंड वास किया। इस प्रकार इन्होंने दुर्लभ मानव देह का अल्भ्य लाभ कोष्ठ में हरि भक्ति प्राप्त किया। थोड़े अब श्री लीलामती जी के विषय में विशेष विवरण इस प्रकार है कि श्री लीलामती जी की ब्रिज वृंदावन में बड़ी निष्ठा। उन्होंने यमुना कुंज आदि 8 स्थानों में प्रेम किया। वे इनकी यात्रा करती रहती थी। शरीर के क्षीण होने पर भी दर्शन यात्रा सेवा आदि में स्त्री थी। हाँ, और स्थिरता नहीं आई। वो हो गई थी शरीर से, लेकिन आना जाना नहीं छोड़ा।